दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी ज़माने में एक राजा हुआ करता था जिसे सब सनकी राजा कहते थे। वाकई में वह राजा सनकी था क्योंकि छोटी छोटी गलतियों पर वह किसी को भी मृत्यु दंड दे देता था। राजा के महल में 30 फूलदानियाँ बहुत ही सुंदर तरीके से सजी होती थीं और इन फूलदानियों के संग्रह को राजा अपने महल में आने वाले अतिथियों को दिखाया करते थे। एक दिन उनका सेवक उन फूलदानियों की सफाई कर रहा था। सफाई करने के दौरान सेवक का हाथ एक फूलदानी से लग गया और वह गिरकर टूट गई। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने उस सेवक को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। उनके राज्य में एक बूढ़ा व्यक्ति भी था। जब उस बूढ़े व्यक्ति को यह बात पता चली तो वह फौरन राजा के पास गया और कहा कि जो टूटी हुई फूलदानी है उसे मैं जोड़ सकता हूँ। इतना सुनते ही राजा खुश हो गए। उस बूढ़े व्यक्ति को जहाँ टूटी हुई फूलदानी रखी थी वहाँ ले गए। उस बूढ़े व्यक्ति ने वहाँ पहुँचकर देखा कि सभी फूलदानियाँ सजी हुई हैं, तो उसने फौरन लाठी उठाई और एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारी फूलदानी टूटकर बिखर गई। राजा इस बात से बहुत क्रोधित हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तुमने यह क्या कर दिया? इसकी सजा जानते हुए भी तुमने सारी फूलदानियों को तोड़ दिया। अब तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस पर बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज, एक फूलदानी के पीछे आप सभी को मृत्यु दंड दे देते हैं। यदि हर फूलदानी के बदले आप हर व्यक्ति को मृत्यु दंड देंगे तो भविष्य में 29 लोगों की जाने की संभावना है, क्योंकि हर फूलदानी के पीछे एक व्यक्ति की जान जाती है। इसीलिए मैंने अपने इंसान होने का फर्ज निभाया है और आज मैंने 29 लोगों की जान बचाई है। अब आप मुझे शौक से फांसी पर चढ़ा सकते हैं। मुझे किसी तरह का दुख नहीं होगा। बूढ़े व्यक्ति ने राजा की आंखें खोल दी। राजा को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और उसने उस बूढ़े व्यक्ति से और अपने सेवक से माफ़ी मांगी।